सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान देने जा रहा हूँ। जिज्ञासा यह आई है कि क्या एक शरीर में एक से अधिक आत्मा रह सकती है, और क्या एक आत्मा एक से अधिक शरीर में रह सकती है? तो देखिए, एक शरीर में एक से अधिक आत्मा के विषय में पहले बात करते हैं। एक शरीर में आपको इतना पता है कि एक महिला गर्भवती होती है तो उसमें एक बच्चा भी पल रहा होता है, उसकी भी आत्मा रहती है। एक शरीर में आपको पता है, हम लोग का शरीर में करोड़ों प्रकार के जीवाणु रहते हैं, एक दो नहीं। और सभी जितने जीवाणु हैं सभी में आत्मा होती है। तो हमारे एक शरीर में करोड़ों क्या अरबों या अनगिनत आत्माओं की संख्या को गिन नहीं सकते। इतनी संख्या में आत्माएं रहती हैं। आत्मा को गिनती में नहीं ला सकते। जीवात्मा को तो ला सकते हैं, लेकिन आत्मा जो है वह तो निराकार तत्व है, तो वह गिनती में कहाँ से आएगी? जीवात्मा पूछ सकते हैं आप। तो जीवात्माओं की भी संख्या को गिन नहीं सकते, इतने प्रकार के जीवात्मा हैं। हम लोग की जो एक एक कोशिका है ना, उससे ज़्यादा हम लोग के शरीर में जीवाणु हैं, तो उतनी आत्माएं हैं। और हम लोग की जो एक एक कोशिका है वह भी अपने आप में एक अलग ही जीवाणु है, आप समझ लें। यानी अगर आप उसको निकाल देंगे तो उनको निकाल करके आप एक शरीर पहले से विद्यमान है, अगर एक कोशिका निकाल दिया जाए तो उसकी क्लोनिंग हो सकती है और वो विकसित हो सकता है, एक वयस्क व्यक्ति में विकसित हो सकता है। यानी हमारी एक एक कोशिका को ला करके एक एक प्राणी बनाया जा सकता है, फिर उससे ला करके फिर बना सकते हैं। यानी उसकी संख्या की कोई सीमा ही नहीं है कि उस जीवात्मा को भी आप कितने तरह से वो कर सकते हैं। यानी एक जो शरीर है उसमें अनगिनत जीवात्माएं हैं, अनगिनत। तो अब प्रश्न उठेगा यहाँ पर कि फिर भैया मुक्ति किसकी होती है? फिर यह शरीर किसका है, कैसे कहेंगे? आपने देखा होगा, एक खेत है, उसको किसान कहता है मेरा खेत है। उसमें भैंसा चरता है, वो भैंसा सोचता है मेरा खेत है। उसमें सांड आते हैं, वो सांड कहता है अपने में सोचता है मेरा खेत है, मैं चरूँगा इसमें। उसी में कुत्ते आते हैं, कहते हैं कि ये मेरा इलाका है। उसी में नील गाय आती है, कहते हैं मेरा इलाका है। उसी में बकरियां चरती हैं, कहते हैं मेरा इलाका है। वही खेत है। सब अपने अपने इलाके का दावा करते हैं। पक्षी आते हैं, कहते हैं मेरा खेत है। कीड़े मकोड़े रहते हैं, कहते हैं मेरा खेत है। और अपनी अपनी जगह पर सब सही है। उसी तरह से हमारा शरीर है, इसमें कितने कितने वास करते हैं, और उनमें से जितने वास कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर भीतर में एक एस्कैरिस रह रहा है, एक जो है फीता कृमि मान लीजिए रह रहा है। उस फीता कृमि के भीतर में भी कई तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। यानी जीव के भीतर जीव, ये चलता है। और ये सबको, यह जो शरीर है आश्रय दिया हुआ है। इस शरीर की एक एक कोशिका जो है वो स्वयं में ही समर्थ है एक एक वयस्क शरीर बनाने में, या एक क्या असंख्य वयस्क शरीर बनाने में। उसी को अविभाजित करते चले जाइए, बड़ा करते चले जाइए, उसी को अलग अलग जगह क्लोनिंग कीजिए, एक से ही आप अरबों बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है
कि जीवात्माओं की संख्या भी आप गिन तो सकते हैं, परंतु वह अनगिनत है। अनगिनत कह करके ही आप उसे गिनेंगे, इस तरह से गिनेंगे। वास्तविक गिनती आप नहीं कर पाएंगे, उसकी पोटेंशियल, उसकी जो क्षमता है उसको आप नहीं गिन पाएंगे। तो वे असंख्य हैं संख्याओं में। तो एक शरीर में असंख्य जीवात्मा होती है, और एक शरीर भी वास्तव में वो असंख्य जीवात्माओं का ही समूह है। जो हम लोग की कोशिकाएं हैं वो उसको आप विकसित कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। तो जीवात्मा वहाँ भी है। जीवात्मा वह सूक्ष्मतम इकाई है जो प्रकृति के संपर्क में, संसर्ग में आई हुई है, जो प्रकृति का इस्तेमाल कर रही है, प्राकृतिक तत्वों का। वह और शुद्ध आत्म तत्व जो है वह प्रकृति से अभी संसर्ग में नहीं है, और प्रकृति के संसर्ग में जो आत्माएं हैं उनको ही जीवात्मा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है कि क्या एक शरीर में एक से अधिक आत्मा रह सकती है? तो रह सकती है, क्या मतलब? रहती ही रहती है। एक दो नहीं, इतनी कि आप गिन ही नहीं सकते, इतनी रहती हैं। तो अब बात मैं कर रहा था कि मुक्ति किसकी होती है? फिर मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति उसकी बात की जाती है उस जीवात्मा की जिसने प्रकृति का प्रथम प्रयोग करके धीरे धीरे अपने को विराट किया, बड़ा किया। वो उस मूल जीवात्मा की बात की जाती है। शरीर में तो बहुत सारे हैं, और हम लोग का जो बिहेवियर होता है वह, हम लोग का जो आचार विचार होता है वह इन सबसे प्रभावित होता है। यानी जितनी आत्माएं हैं उन सबसे ये प्रभावित है। और वास्तव में जो मुक्ति होती है वह किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। मुक्ति सदैव सामूहिक होती है, सार्वजनिक मुक्ति होती है। यानी अनंत अवस्था जो होती है वो इसी को मुक्ति कहा जाता है। और अनंत अवस्था किसी एक व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता, वो सर्वगत मामला है। हाँ, उसमें ये जो मूल तत्व है, जो मूल जीवात्मा है, जिसने कि प्रथम वो शुरुआत की है, संसर्ग किया है, जहाँ से उसका सबसे डीप अटैचमेंट रहा है, जिसका बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, सबसे मजबूत बॉन्ड है, उस बॉन्ड का ही टूट जाना जो है वह मुक्ति होती है। जबकि वह व्यक्ति फिर, वह जीवात्मा जो है फिर दिव्य आत्मा हो जाती है, जो कि अनंतावस्था होती है। अब इसके बाद बात आती है कि क्या एक आत्मा एक से अधिक शरीर में रह सकती है? तो बिल्कुल रह सकती है। एक आत्मा एक से अधिक शरीर में रह सकती है। जैसे कि जो इष्ट होते हैं, हम लोग उनकी आराधना करते हैं, तो उनको, उनकी पुकार अगर 10 भक्त करेंगे तो वो 10 भक्तों के यहाँ एक साथ ही पहुँच सकते हैं। उनके लिए समय की सीमा नहीं होती है, और उनके लिए स्थान की भी सीमा नहीं होती है। आत्म तत्व है, उसके लिए समय की सीमा नहीं है, और पदार्थ की सीमा नहीं है, और स्थान की सीमा नहीं है। क्योंकि यह सीमा जो है ये प्राकृतिक है। तो उसके लिए कोई भी स्थान, कितने भी स्थान, वो मायने नहीं रखते हैं। बल्कि हो सकते हैं का मतलब नहीं है, बल्कि होते ही होते हैं। और इतना जान लें, ये विचार जो आप देखते हैं ये क्या है? यह भी आत्मा है, मनोआत्मा। जब विचार, आप किसी का विचार ग्रहण करते हैं तो उसके अनुसार से आपका व्यवहार भी होने लगता है। वह विचार क्या है? उस आत्मा का प्रवेश है। आपने एक विचार को स्थान दिया, मतलब एक आत्मा को स्थान दे दिया आपने, तो उसके हिसाब से व्यवहार होगा। जिन लोगों ने मोहम्मद को मान लिया है, उनके दिमाग में, उनके शरीर में मोहम्मद की आत्मा का प्रवेश है, ये उनके हिसाब से व्यवहार करेंगे। जिन्होंने कृष्ण को माना है, उनकी कृष्ण की आत्मा का उसमें प्रवेश है। तो जो जिस ऋषि को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, गुरु की आत्मा का उसमें प्रवेश होता है। उसके मुख से गुरु बोलते हैं, हम लोग के मुख से सरस्वती बोलती हैं। तो एक व्यक्ति की उपलब्धि, उपस्थिति कहीं भी हो सकती है,
कितने भी जगह हो सकती है। ये जो फिजिकल बाउंड्री है यह आत्मा के लिए कोई मायने नहीं रखता। मन के स्तर पर भी आप सोच सकते हैं एक साथ कई जगह का, और मन से सूक्ष्म स्तर पर यानी विज्ञानमय स्तर पर पहला जो है अन्नमय शरीर होता है, जो कि हार्ड होता है, जिसकी उपस्थिति सब जगह नहीं हो पाती। उसके बाद प्राणमय शरीर होता है। प्राण शरीर तो शरीर से बाहर भीतर भी होता रहता है, इसकी हवा बाहर रहती है, उसका इंटरेक्शन कैसे होता है। हमारे भीतर भी कई तरह की आत्माएं रह रही हैं, उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हो रहा है। यानी ये सब ओवरलैप्ड है। ये उतना सरल नहीं है कि एक एक करके आपने प्लेस कर दिया। ये सब इंटरेक्शन जो ये भौतिक स्तर पर भी इंटरेक्शन इनका है। आप देख रहे हैं एक के भीतर एक के भीतर एक है। हमारे भीतर जो है फीता-कृमि है, फीता-कृमि के भीतर में जो है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के भीतर में वायरस है। इस तरह से इंटरेक्शन होता रहता है। ये तो भौतिक है। प्राण शरीर में एनर्जी के लेवल पर भी इंटरेक्शन होता रहता है। एक एनर्जी दूसरे की एनर्जी के साथ इंटरेक्शन करता रहता है, यानी वहाँ पर इंटरमिंगलिंग होती है। तो आत्मा का प्रवेश उसमें होगा। एनर्जी का प्रवेश हो गया मतलब आत्मा का प्रवेश हो गया। और उससे भी सूक्ष्म जो है वो मन होता है। तो मनोमय शरीर जो है, मनोमय आत्मा, मनो आत्मा, वह कई स्थानों पर उपलब्ध होता है साथ ही साथ। तो मन में क्या होता है? चित्र होता है, शब्द होते हैं, भावनाएं होती हैं। चित्र, शब्द और भावनाएं, यही मनो आत्मा है। तो ये जहाँ भी चली जाएंगी, आपके चित्र जहाँ भी उपस्थित हो जाते हैं, जिस भी अर्थ में, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पर भेज देते हैं चित्र को, या भौतिक रूप से भी चित्र को भेजे हुए हैं, या आपके चित्र को दिमाग में किसी ने बिठाया हुआ है, तो आपकी उपस्थिति वहाँ है। उसी तरह से आपके विचार को, आपके शब्दों को, आपकी यादों को जिसने बसाया हुआ है तो आपका वहाँ प्रवेश है। आपके भावों को जिसने बसाया हुआ है तो आपका वहाँ प्रवेश है। वो मनोमय स्तर पर है, तो मनो आत्मा का प्रवेश है वहाँ पर। और उसके बाद है विज्ञानमय आत्मा, यानी वो जिस सिद्धांत से उसकी उपस्थिति होती है। जिस तरह से भारत में संविधान हर जगह उपलब्ध है, यानी हर समय आप चाहे संविधान जानते हो या नहीं जानते हो, आप जो है संविधान के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं, आपके ऊपर लागू है। क्योंकि इस देश का कानून, बृहत्तर कानून जो है सबके ऊपर लागू है, और इस देश पर जो है संविधान लागू है। तो वह विज्ञान में कोश है इस देश का, यानी जिन नियमों के तहत हम और यहाँ इस अस्तित्व में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं वे विज्ञान में कोश है। तो वह तो उपलब्ध है ही। तो आत्मा उपलब्ध है, एक आत्मा कई जगह पर उपलब्ध है। तो उसकी सीमाएं नहीं होती इस तरह से। तो जिस स्तर की आत्मा का आप कंसिडरेशन करते हैं, या जो भौतिक शरीर है, यह देह आत्मा है। तो यह जो देह आत्मा है यह तो सब जगह पर उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन जो प्राण आत्मा है, मनो आत्मा है, विज्ञान आत्मा है, वे सब तो उपलब्ध होने लगेंगे। और दिव्य आत्मा जो आनंदमय आत्मा है वह तो सर्वव्यापी हो जाएगा। तो इस तरह से ये उपलब्धता होती है। ये उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया होगा। तो इसमें इतना ही। ओम।